ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने +3 फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स पिला मानक पई गोटे सुंदर वीडियो आज मु प्रस्तुत करिछि। आगु को पिला माने फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम अछि एवं एनईपी बा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बा नूतन जातीय शिक्षा नीति द्वारा जो गाइडलाइन अछि से गाइडलाइन को अनुध्यान करी जो नुआ सिलेबस अछि से नुआ सिलेबस को आखि आगे रखी फर्स्ट सेमिस्टर पाई कोर पेपर 1 रे मु किछि बछा बछा लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी करिछि। भारत इतिहास 1 विषय बहिर पाखापाखि प्रत्येक यूनिट रो मु गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन करिछि एवं 4टा यूनिट रो 4टा लॉन्ग क्वेश्चन मु आज प्रस्तुत करिछि। आज 4टा लॉन्ग क्वेश्चन तुम सहित डिस्कशन करी जहाँकि परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। प्रथम यूनिट रो सिलेक्शन करिछि षोडश महाजनपद। आगे सेटा पिला माने आलोचना करिबा। पिला माने मन रखिताओ जे ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी भारत रे एक स्मरणीय युग, कारण ए समय रे भारत रे 16टी राज्य बा षोडश महाजनपद रे विभक्त होइतिला एवं ए षोडश महाजनपद मध्यरु केतेक राज्य रे राजतंत्र थिला एवं अन्य केते राज्य रे मध्य गणतंत्र बा संघ व्यवस्था प्रचलित थिला। साधारणतः महाभारत, रामायण एवं बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ रु आम षोडश महाजनपद विषय जानी पारत। प्रथम राज्य है छुआ काशी। काशी पिला तो षोडश महाजनपद रे काशी थिला गोटे शक्तिशाली राज्य जार राजधानी थिला वाराणसी एवं काशीर श्रेष्ठ राजा थिले अश्वसेन जी की पार्श्वनाथंकर पिता थिले। द्वितीय जनपद को छुआ छुआ कौशल। साधारणतः कौशल राज्य जे कि सरजू नदी द्वारा विभक्त होइतिला दुई भाग रे। साधारणतः उत्तर प्रदेश अयोध्या आखपाख अंचल को नहीं कौशल राज्य गठित होइतिला। सरजू नदी द्वारा दुई भाग रे थिला उत्तर कौशल दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल राजधानी थिला श्रीबस्ती एवं दक्षिण कौशल राजधानी थिला कुशवती एवं ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करती जे इक्ष्वाकु वंशर राजा माने तेरे शासन कर। नेक्स्ट पिला माने आमे जिबा तृतीय अंग। अंग छ महाभारत रे ना सुनिथिबो अंगराज कर्ण। कर्ण जे कि अंग प्रदेशर राजा थिले। ए अंग प्रदेशटी चंपा नदी कूल रे गढ़ी उठथिला बा गंगा नदीर शाखा नदी हला चंपा। ए चंपा नदी कूल रे गढ़ी उठथिला तेणु अंग प्रदेश राजधानी थिला चंपा बा अन्य नाम होची तार मालिनी। चंपार अन्य नाम मालिनी। तापर जो मगध। मगध को तो इतिहास में सब पढ़ीचे। साधारणतः आधुनिक गोया एवं पाटना जिला को नहीं बोधे मगध गठित। मगध रे साधारणतः बहुत राजा माने शासन करते शुणिथिबा पिला माने बिंबिसार, अजात शत्रु, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार बहुत शासक माने शासन करथिले। तेणु मगध राज्यटी प्रसिद्ध राजा थिला एवं साधारणतः अजातक शत्रुंग पुत्र उदयन समय राजगृह जोटा कि मगधर पुराणा राजधानी थिला राजगृह ताको से परिवर्तन करी पाटलिपुत्र बनेथिले। नेक्स्ट जो भोजी। भोजी छुआ होची देखो गोटे गणतांत्रिक राज्य थिला एवं गणतांत्रिक उपाय शासन करातला। पाखापाखि 8 कोटी राष्ट्र को नहीं भोजी गठित होइतिला एवं भोजी राजधानी थिला बोईशाली। नेक्स्ट मल्ल। मल्ल जो राष्ट्रटी साधारणतः कुकु नदी द्वारा ए मल्ल राष्ट्रटी दुई भाग रे विभक्त होइतिला। गोटे भाग राजधानी थिला कुशीनारा बा कुशीनगर, अन्यटी थिला पावा। आम इतिहास पृष्ठा बा पृष्ठा नोट आइले अलट आइले आम जानिथाउ जे कुशीनगर एवं पावा ठारे साधारणतः कुशीनगर ठारे गौतम बुद्ध मृत्युवरण करथिले एवं पावा ठारे महावीर शेष निश्वास त्याग करथिले। तापर जो चेदी। कौशाम्बी निकटस्थ बुंदेलखंड को नहीं चेदी राष्ट्र गठित होइतिला। महाभारत रे वर्णित सुक्तिमती थिला चेदीर राजधानी। नेक्स्ट तापर जो छ मन रखता चेदीर हम जो ओडिशार श्रेष्ठ सम्राट ऐरवर खारबल ऐरव महावेग वाहन खारबल जे कि चेदी वंशर मध्य से राजा थिले। बस। बस छुआ देखो बस राज्य गंगा नदीर दक्षिण रे अवस्थिला। कौशाम्बी थिला तार राजधानी। उदयन थिले बत्स देशर श्रेष्ठ राजा। सेपरी कुरु आधुनिक दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर को नहीं कुरु राष्ट्र गठित होइतिला। यार राजधानी थिला इंद्रप्रस्थ।
जे कुरु मानक राजधानी थिला इंद्रप्रस्थ। एवं महाभारतर कुरुवंश शासन करथरे हमको सुनिया मैंने आम जाचु कारण कुरु सम्राट धृतराष्ट्र आम सब महाभारत युद्ध में पढ़ीचु विषय। तापर पांचाल पांचाल क्षमता भागीरथी नदी पांचाल को दुई भाग में विभक्त करथिला। आम जाचे पांचाल राजकन्या द्रौपदी द्रौपद राजकुमार आम जाचे। एवं पांचाल राज्य को जो गंगा नदी दुई भाग होता गोटे उत्तर पांचाल गोटे दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल राजधानी थिला वहीछत्र, दक्षिण पांचाल राजधानी थिला कांपिल्य। जेतोले कुरु माने उत्तर पांचाल को अधिकार करले तांको राजधानी होला हस्तिनापुर। मत्स्य साधारणतः मत्स्य राज्य जयपुर ओलुआर भरतपुर को नहीं गठित। विराटनगर थिला राजधानी। नेक्स्ट सुरसेन जमुना नदी कूल अवस्थित सुरसेन राज्य साधारणतः मथुरा थिला राजधानी। नेक्स्ट अवंती अवंती गोटे श्रेष्ठ जनपद थिला 16 महाजनपद रे। बेत्रावती नदी या उत्तर अवंती दक्षिण भितर भाग करितला। उत्तर अवंती राजधानी थिला महिष्मती एवं दक्षिण अवंती राजधानी थिला उज्जयिनी। गांधार गांधार जी की गांधार राज्य काश्मीर उपत्यकार राहुलपिंडी पर्यंत विस्तृत थिला। साधारण पाकिस्तान अवस्थित तक्षशिला थिला राजधानी। तक्षशिला थिला से समय प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। काम्बोज काम्बोज जी की उत्तरापतर राज्य गुड़ी मध्य गोटे अन्यतम थिला। यह राजधानी थिला राजपुर। एवं लास्ट जनपद थिला पिला माने अशोक जी केवल दक्षिण भारत में अवस्थित थिला। तार राजधानी थिला पतली पतन और पदन। एटा थिला यूनिट 1 रो सिलेक्शन क्वेश्चन। एबे यूनिट 2 को जिबा। यूनिट रो क्वेश्चन होची नूतन प्रस्तर युग रे होइतिबा प्रगति बा डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ न्यू स्टोन एजेस बा नियोलिथिक एज। मनोत जो आमर प्रस्तर युग साधारणतः 3 भाग रे विभक्त। गोटे पुरातन प्रस्तर युग, गोटे मध्य प्रस्तर युग, गोटे नूतन प्रस्तर युग। साधारणतः नूतन प्रस्तर युग रे थिला नूतन प्रस्तर युग पृथ्वी इतिहास रे एक उल्लेखनीय एवं अविस्मरणीय युग। कारण यही जुगरे मनुष्यर विभिन्न दिगरे उन्नति परिलक्षित होता। साधारणतः मानव इतिहास एक नूतन अध्याय सृष्टि करिवारे नूतन प्रस्तर युग मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला। कारण यही समय लोक माने कठिर प्रस्तरयुक्त हस्तकुठार छेचिवा पथर पतला तथा धारुआ प्रस्तर खंड उपकरण तैयारी करथिले। एवं यही समय लोक माने कृषि पशुपालन माटीपात्र निर्माण लुगा बुणा तथा घर तैयारी करवा शिखी जाइतिले। प्रथम पॉइंट रहा जंत्रपाति, द्वितीय पॉइंट रहा कृषि। साधारणतः प्राचीन मध्य प्रस्तर युगर मनीष प्रकृति उपर निर्भर कर बंचुला। कारण से समय लोक मैंने शिकारी और संग्रहकारी थिला। किंतु नूतन प्रस्तर युगर लोक मैंने जमी को चषिबा, पानी मड़ेबा, बिहन बुणिबा, अमल करबा आदि सर्व बा विभिन्न कृषि कार्य करुले। ता सहित से धान गहम बाली चना तैल डाली जातीय शस्य फल आदि चाष कर उत्पादन करते। पशुपालन पिला परीक्षा दुईटा 2 मार्किया क्वेश्चन आसो कृषि और पशुपालन। यही समय काल में मनीष पशुपालन करवा सेगुड़ी चाष आदि अन्य काम लगाइबा कार्य शिखुला। कुकुर गध घुषुरी गाई बलद छेली मेढ़ा घोड़ा आदि को अनेक पशु को मनीष पोषा कर पालिथिला। सेपरी गाई गोरु छेली मेढ़ा आदि कोटारू मनीष क्षीर लम आवश्यक स्थले मांस पाई पारुथला एवं जिनिसपत्र परिवहन पर घोड़ा को व्यवहार करुला। नेक्स्ट चित्रकला एवं कारीगर कार्य। नूतन प्रस्तर युगर अनेक प्रकार चित्रकला और कारीगरी ज्ञान कौशल विकास संगठित होता। से मध्य माटी पात्र निर्माण गृह निर्माण वस्त्र नयन थिला। पिला देख जी माटी पात्र को जीवा से सर लोक मैंने कौन थे ना चक द्वारा माटी पात्र निर्माण करुले एवं से मोटा गछर गंडी को गोलाकार काटी चक निर्माण करुले। तापर से चक को मुनिया पत्थर अर्थात काठर सहायक रखी घुराउले। यह चक साजिले मनीष विभिन्न प्रकार माटी बंद्र तैयारी करथिले एवं ताकू मध्य विभिन्न रंगरे रंगायित करुथला। सेपरी लुगा बुणिबा और झुड़ी आदि बुणिबा आविष्कृत सामग्री गुड़ जना जाए नूतन प्रस्तर युग लोक मैंने कपा चाष कपार तुला बाहर करी सूता काटिबा लुगा बुणा काम शिखिले। यही समय लोक मैंने लुगा बुणी पिंधुले जहाँ एक विशेष उपलब्धि था। सेपरी से बाउंश बेत एवं गछर सरु सरु काठी
व्यवहार करी झुड़ी पाछिया तैयारी करते। गृह निर्माण नेक्स्ट पॉइंट जे पुरातन मध्यप्रस्तर जुगर मनीष गुंफा गछ करड़ आदि रे जीवन यापन करुला किंतु नूतन प्रस्तर जुगरे जाजाबर परित्याग करी स्थायी भाव में बसवास करिवार स्वप्न देखिला एवं घर तैयारी मध्य कला। कादुओ माटी काठ बाउंस काठपत्र इटा साहाय्य गृह निर्माण कला। नेक्स्ट गोष्ठीगत जीवन जे नूतन प्रस्तर जुगरे मनीष स्थायी एवं दलबद्ध भाव में बसवास करने द्वारा गोष्ठीगत जीवन आरंभ होता। सेतबेले गोटे संप्रदायर दले लोक कौन से एक निर्दिष्ट स्थान में घर कर एकत्र बसवास कर धर्म विश्वास पिला। नूतन प्रस्तर जुगर मनीष पृथ्वी चंद्र वायु अग्नि जल नक्षत्र आदि प्रकृतिर विभिन्न स्वरूपों शक्ति को अनुभव सारीला अंगे निभे सारीला। बन्या बात्यार विभीषिका बिजुली मारिबा बण में निआ लगे आदि प्राकृतिक क्रिया प्रति एते बेसी भय बा विवलित होइतिला जे कातर होई विनम्रतार सहित से गोटे भिक्षा जीवन भिक्षा करथिला। साधारणतः मनता एमाने प्रकृति देवता को सब पूजा करथुले जेपरि वर्षा इंद्र देवता सूर्य जल एमान को पूजा करथुले। नेक्स्ट ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करती जे एही समय लोक माने प्रकृति रो अनेक स्वरूप मूर्ति गठन करथुले एवं सेठारे पूजा करथुले। साधारणतः भल फसल अमूल निजर सुरक्षा से भगवान को डाकुले। लास्ट वन खाद्य पोशाक पुरातन और मध्यवर्त जुगर मनीष मैंने कंचा मांस फलमूल खाऊले एवं नूतन प्रस्तर जुगर मनीष मैंने चाष करने एवं शस्य उत्पादन करने शिखी जाते। अमल पर शस्य को चन्न कर सीझे अथवा रंधा कर खाऊले। एटा छुआ द्वितीय क्वेश्चन नूतन जुगर प्रगति। एवं आम यूनिट 3 रो सबुठारु बछा क्वेश्चन जे हरप्पा सभ्यतार नगर परिकल्पना विषय आलोचना कर एबे आमे डिस्कशन करिबा। पिला मन देखो यूनिट 3 रो जो क्वेश्चन अछि हरप्पा संस्कृतिर नगर योजना एवं सर्वसाधारण गृह संबंध रे आलोचना कर। देखो छ हरप्पा सभ्यता थिला भारतर सर्व प्राचीन नगर सभ्यता एवं यही नगर योजना आधुनिकतार रंगरे रंगायित होता। नगर साजसज्जा एवं शांत वातावरण यही सभ्यता को भिन्न कर गढ़ी पिला मनता सिंधु नदी कूल भारतर सर्वप्राचीन नगर सभ्यता गढ़ी उठला। ऐतिहासिक माने सिंधु सभ्यता बा हरप्पा सभ्यता रूपे नामित करिथांती। साधारणतः प्रत्नतत्वविद सर्जन मार्शल राखेल दास बानर्जी और दयाराम साहनी द्वारा 1921 रु 22 मध्य हरप्पा एवं मोहेंजोदारो सभ्यताटी आविष्कृत होता। हरप्पा सभ्यताटी पंजाब रावी नदी कूल मंटगमरी जिले में हरप्पा सभ्यता गढ़ी उठला एवं मोहेंजोदारो सभ्यताटी सिंधु नदीर पाख अंचल गढ़ी उठला लारकाना जिले में गढ़ी उठला। हरप्पा सभ्यतार जो अर्थ प्रथम एवं मोहेंजोदारो शब्दर अर्थ हूँ मृत नगरी। साधारणतः ऐतिहासिक मानव हरप्पा सभ्यता नामित करते। हरप्पा सभ्यतार रास्ता बासगृह बृहत स्नानागार शस्यागार सर्वसाधारण गृह आदि थिला नगर योजनार अन्यतम अंग। साधारणतः मन रखता पिला माने जे से समय जो नगर साजसज्जा रही शहरी कल्पना रही आधुनिक जुगर मध्य देखा मिले ना। प्रथम पड़ता रास्ता जे हरप्पा सभ्यतार जो रास्ता गुड़िक सुदीर्घ था। साधारणतः रास्ता गुड़िक परस्पर को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में छेद करुला समकोण में छेद करुला एवं रास्ता गुड़िक उभय पार्श्व मध्य बत्ती गुंड था। नेक्स्ट पॉइंट गृह अट्टालिका। हरप्पा सभ्यतार आदिवासी माने सुंदर नगर निर्माण कार्य सिद्धहस्त थे। शत्रु आक्रमण निज रगुर को रक्षा करने सेठाकर आदिवासी माने नगर चारिपक्षे सुदृढ़ पाचीर निर्माण करते। यही नगर सभ्यतार दुई प्रकार अट्टालिका देखा मिले जथा साधारण बासगृह सर्वसाधारण अनुष्ठान। सहर निम्न भाग में जनसाधारण बास करुवा बेले उपरी भाग में शासक गोष्ठी बास करते एवं साधारणतः पोड़ा इटा एवं काठरे तैयारी था। नेक्स्ट पॉइंट पिला देख साधारण जो घर मध्य एक ताला थिला दी ताला मध्य थिला
एवं प्रत्येक गृह कूओ अगणा रोसई गृह भंडार स्नानागार रही सर्वसाधारण गृह यहाँ परीक्षा सब आसे बहुत इंपोर्टाट एटा 2 मार्किया क्वेश्चन जे महेंजोदारो ठारे 3टी विराट विशाल अट्टालिका आविष्कृत होइतिला सेतिगुर गोटिक लंब 230 फुट प्रस्थ 78 द्वितीयटी 220 फुट प्रस्थ 115 फुट तृतीयटी 179 फुट प्रस्थ 135 फुट ऐतिहासिक मान मत व्यक्त करती प्रथम दुईटी अट्टालिका मध्य गोटे प्रशासन प्रासाद्य अन्यटी सभागृह थिला सेपरी हरप्पार 169 फुट लंब एवं 135 फुट विशिष्ट एक शस्यागार आविष्कृत होता एवं बन्या बात्या मरुड़ी रक्षा पाइबा लोक मैंने से शस्यागार खाद्य मौजूद रखुले एवं दरकार समय से खाद्य गुड़िक आनी निजर अत्यावश्यक द्रव्य पूर्ण करते एमरजेंसी समय जो बन्या आसला बात्या आसला से खाद्य खाई बचुते जल निष्कासन व्यवस्था हरप्पार अधिवासी माने स्वास्थ्य रक्षा संपर्क में अधिक सचेतन थिबारु दूषित जल निष्कासन करिवार सुव्यवस्था करथिले मुख्य रास्तार दुई पार्श्व प्रधान नालमान निर्मित होइतिला या व्यतीत प्रत्येक गृहरु छोट छोट नाल गुड़िक बाहरी मुख्य रास्तार नाल सहित संयुक्त थिला ता माने प्रत्येक घर छुआ जो अपरिष्कार जल गुड़िक बाहरला नाल मध्य आसी रास्तार उभय पार्श्व नाल पड़ुला एवं सही अपरिष्कार जल गाँव शेष मुंड पर्यंत जाउथला तेणु सेतबेले लोक मानकर जो नाल गुड़िक आच्छादित थिला तेणु आवर्जना निष्कासन ठीक भाव करुले समय जो टाइप आवर्जना करुले बर्तमान देखा मिले ना लास्ट है बृहत स्नानागार महेंजोदारो भग्नावशेष एक विराट स्नानागार आविष्कृत होती स्नानागार हरप्पा सभ्यतार एक प्रधान विशेषत्व अटे यह स्नानागार मझिरे एक विराट चट्टाण अच्छी मझिरे जलभंडार या चारिपाखे गैलेरी रही साधारण ऐतिहासिक मैंने कहते जो बृहत स्नानागार लंब 180 फुट प्रस्थ 108 फुट केवल जलाशय लंब 39 फुट प्रस्थ 23 फुट गभीरता 8 फुट थिला जलाशय मध्य को प्रवेश करने उभय पार्श्वर पाहाच थिला स्नानागार को पानी जगैवाई बड़ गोटे कूओ थिला तो पाख कोठर को आसला पुणी स्नानागार दूषित बाहर गोटे नला व्यवस्था थिला केते मतरे यह धर्म संबंधी कार्य व्यवहार करा देखो पिला माने आमे यूनिट 4 की जीवा यूनिट 4 रो सबुठारु भलो क्वेश्चन चुआउची जे वैदिक युग साधारणतः आर्य माने जो बास करथले समानकर जीवनचर्या को दुई भाग हेतुला गोटे वैदिक युग आ गोटेला परवर्ती वैदिक युग तेणु उत्तर वैदिक युग बा परवर्ती वैदिक युगर राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक और धार्मिक जीवन संपर्क में आलोचना करबा पिला माने मन रखिता जो आर्य माने प्रथमे आसी आर्यवर्त बास करुले एवं सेमानंक संपर्क में वेद बा जो 4टी वेद अच्छी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब वर्णना करा एवं से वेद रु साधारणतः आम वैदिक युगर बा परवर्ती वैदिक युगर लोक मान विषय जापर मनता पिला माने ऋग वैदिक सभ्यता पर जो परवर्ती वैदिक युग आसीला वैदिक युग लोक माने सामाजिक जीवन अत्यंत सरल थिला एवं समाने प्रकृतिर उपासक थे किंतु परवर्ती वैदिक जुगरे साधारणतः जाति प्रथा सृष्टि होता एवं धर्म क्षेत्र में परिवर्तन होता ब्राह्मण मान प्राधान्य बढ़ी जाता जटिल कर्मकांड है एवं लोक मान सरल निराडंबर जीवन विपर्जित है एवं बर्तमान आलोचना करवा राजनैतिक जीवन पिला मनता परवर्ती वैदिक जुगरे राजा माने एकछत्र गति क्षमता उपभोग करते कारण राजा को कई माने राजा को शासन मुख्य थे कई प्रतिबंधक नथिले निज को शक्तिशाली करने परस्पर युद्धता संघर्ष व्यापृत थे राजा माने साधारणतः वंशानुक्रमिक रोते साधारणतः से समय राजा माने सार्वभौम क्षमतार अधिकारी होते स्वेच्छाचार नथिले कारण राजपद वंशानुक्रमिक नथिले अत्याचारी राजा को बहिष्कार करिवार व्यवस्था परवर्ती वैदिक युग थिला। द्वितीय पॉइंट छुआ राज्य कर्मचारी पिला शासन कार्य सुचारूपे चलाइबा विभिन्न प्रकार कर्मचारी मान राजा मान नियुक्त करथिले सचिव व मंत्री संग्रहिता व कोषाध्यक्ष सूत व सारथी राजस्व आदायकारी मान नियुक्त होते
ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ବୃହତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ରାଜାଧିରାଜ ଏକରାଟ ପ୍ରଭୃତି ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସଭା ସମିତିର ସ୍ଥିତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ଥିଲା ତାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ରାଜାମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ରାଜଧର୍ମର ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଛୁଆ ଅଛି ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ବାଜପେୟ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ବୈଦିକ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଜାତି ପ୍ରଥା। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଚାରୋଟି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କୃଷି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ କହିଦେବି ଦେଖ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଚାରି ଭାଗ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା କୃଷି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଚାରିଜଣ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ এই ଶୂଦ୍ରମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁରାଶ୍ରମ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ହେଲା ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ, ତାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୂଳରେ ଆଶ୍ରମ ସାରି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ। ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆରାଧନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ସବୁ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ବଣରେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ନାରୀମାନେ ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସମାଜରେ ପରଦା ପ୍ରଥା ଓ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଆଦି କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲୌହ ତଥା ମୃତ୍ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ କେତେକ ନୂତନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଯଥାକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଶିବ ହେଲେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଏହି ଯୁଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। ପୂଜା ଯାଗଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପଟଳ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଇତିହାସ ଅନର୍ସର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ୟୁନିଟ୍ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବନି।